क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? हम खुश तो रहना चाहते हैं, फिर भी न जाने क्यों बार बार उसी उदासी में चले जाते हैं। आज की इस चर्चा में हम यही सबसे बड़ा सवाल उठाने वाले हैं। क्या हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है या असल में हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं? लॉजिक और इमोशन की ये लड़ाई हम सबके अंदर चल रही है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के उसी सच को डिकोड करेंगे। देखिए, साइकोलॉजी कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। इसे हम दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन का यानी हमारे दिमाग का यूजर मैनुअल मान सकते हैं। अगर हम इस मैनुअल को पढ़ना सीख गए तो अपनी भावनाओं, अपनी आदतों और पूरी जिंदगी को अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। आज हम इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले द बैटल फॉर कंट्रोल, फिर कॉन्शियस बनाम सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद आदतों का विज्ञान, फिर एनवायरनमेंट और पर्पस एंकर्स, और आखिर में माइंड मास्टरी की कुछ जबरदस्त तकनीकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बैटल फॉर कंट्रोल, यानी वो लड़ाई जो हमारे ही अंदर चल रही है। एक तरफ हमारा लॉजिक है जो कहता है जल्दी उठो, हेल्दी खाओ, काम पे फोकस करो, और दूसरी तरफ हमारी भावनाएं हैं जो कहती हैं अरे यार 5 मिनट और सो लेते ना, या एक रील और देखने से क्या ही हो जाएगा। और सच कहें तो ज्यादातर जीत हमारी इन्हीं छोटी छोटी इच्छाओं की ही होती है। अब ये जो लॉजिक और इमोशन की जंग है ना, इसका फायदा सिर्फ हमारा आलस नहीं उठाता, बल्कि बाहर की दुनिया भी उठाती है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और सोशल मीडिया एप्स हमारे दिमाग के इसी यूजर मैनुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके एल्गोरिदम हमारी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो हमारे इमोशनल ट्रिगर्स को हैक करके हमें सस्ते एंटरटेनमेंट और कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग के जाल में फंसा देते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, हम इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस जाल से निकलने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। चलिए दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, कॉन्शियस बनाम सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारे विचारों का असली इंजन। डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी का 2 मस्तिष्क का सिद्धांत इसे बहुत ही आसानी से समझाता है। देखिए, दिमाग हमारा एक ही है, लेकिन इसके 2 बिल्कुल अलग हिस्से हैं, और ये दोनों एक साथ काम तो करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका जमीन आसमान का अंतर रखता है। एक वो हिस्सा है जिससे हम अभी बैठकर सोच रहे हैं, और दूसरा वो जो बिल्कुल खामोशी से बैकग्राउंड में हमारी पूरी जिंदगी चला रहा है। इनके बीच का फर्क बहुत ही साफ है। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, वो तुरंत फैसले लेता है, सोचता है, बहस करता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एकदम शांत है, वो आदतों से चलता है, और सबसे बड़ी बात, वो कभी बहस नहीं करता। चेतन मन उसे जो भी विचार बार बार देता है, अवचेतन मन उसे चुपचाप सच मान लेता है। हमारी सारी आदतें इसी गहराई में स्टोर होती हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि अवचेतन मन उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को कबूल कर लेती है, चाहे वो बीज अच्छे हों या बुरे। अगर हम बार बार सोचेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमारा अवचेतन मन कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, वो उसे परम सत्य मान लेगा और हमारी असलियत को वैसा ही बना देगा। सीधी सी बात है, हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अब जब ये साफ है कि अवचेतन मन आदतों से चलता है, तो चलिए थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। यह है हमारा तीसरा सेक्शन, द साइंस ऑफ हैबिट्स। आखिर हमारा दिमाग ये आदतें बनाता कैसे है? यहाँ एक बहुत ही भारी भरकम शब्द आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है दिमाग की अपनी बनावट बदलने की ताकत। इसे इस तरह इमेजिन कीजिए, जैसे हम किसी ऊंची घास वाले मैदान से पहली बार गुजरते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब हम उसी रास्ते से बार बार गुजरने लगते हैं तो वहाँ एक पगडंडी बन जाती है और फिर चलना एकदम आसान हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग में रास्ते यानी न्यूरल कनेक्शन पक्के हो जाते हैं और वो काम हमारे लिए ऑटोमेटिक बन जाता है। चार्ल्स डुहिग इसे अपने हैबिट लूप के जरिए बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं। हर आदत की शुरुआत एक ट्रिगर यानी संकेत से होती है। संकेत मिलते ही हमारा दिमाग एक ऑटोमेटिक रूटीन शुरू कर देता है, और आखिर में हमें मिलता है एक इनाम जो असल में डोपामाइन की शक्ल में एक राहत या खुशी होती है। हमारा दिमाग ऐसा करता ही इसलिए है ताकि उसे हर बार फालतू का लॉजिक न लगाना पड़े और उसकी एनर्जी बच सके। लेकिन रुकिए, हमारी आदतें और सोच सिर्फ हमारे अंदर से पैदा नहीं होती हैं, बाहर की दुनिया का भी भारी असर होता है। हमारे चौथे सेक्शन में हम इसी बाहरी ताकत यानी एनवायरनमेंट और पर्पस एंकर्स को समझेंगे। हमने जिम रोन की वो मशहूर लाइन तो सुनी ही होगी कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। लेकिन स्कॉट गैलोवे कहते हैं कि आज के इस डिजिटल और अकेलेपन वाले दौर में ये पुराना मॉडल पूरी तरह बदल चुका है। आज हम उन 5 लोगों का नहीं, बल्कि अपने पर्पस एंकर्स का परिणाम है, यानी वो गहरे लक्ष्य और वो काम जो हमें अंदर से खुशी और मोटिवेशन देते हैं। आज हमारी असली पहचान बाहर के लोगों से कम और हमारे अंदर के मकसद से ज्यादा तय होती है। तो अब आता है सबसे अहम सवाल, अगर हमारे पास इस दिमाग का यूजर मैनुअल है तो हम इसे खुद के फायदे के लिए रिवायर कैसे करें? यह है हमारा 5वां और सबसे जरूरी सेक्शन, माइंड मास्टरी की तकनीकें। इस सिस्टम को हैक करने का पहला टूल है हमारे दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS। इसे अपने दिमाग का एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर मानकर चलिए। दिन भर में हम लाखों चीजें देखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देता है जो उसके लिए जरूरी है।
जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर एकदम क्लियर होते हैं, उन्हें विजुलाइज करते हैं, तो हम असल में अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। फिर हमारा दिमाग खुद ब खुद उन मौकों और रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हमारी माइंड मास्टरी टूलकिट में 4 और बेहद साइंटिफिक टूल्स हैं। पहला, सकारात्मक आत्मसंवाद, यानी खुद से अच्छी बातें करना। ये हमारे अवचेतन मन में वो बीज बोता है जो आगे चलकर हकीकत बनते हैं। दूसरा है विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, बल्कि इससे दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स ऐसे एक्टिवेट होता है जैसे हम सच में वो काम कर रहे हों। तीसरा है निरंतरता, जो हमारे नए न्यूरल रास्तों को पक्का करती है। और चौथा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो हमें अपने ट्रिगर्स पहचानने में मदद करती है ताकि हम जज्बातों में बहकर गलत फैसले ना लें। यहाँ पर एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट का जिक्र करना भी जरूरी है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक बेहद पावरफुल मानसिक तकनीक है। इसका सीधा सा मतलब है इंसान की सबसे ताकतवर शारीरिक ऊर्जा को वहां से हटाकर किसी बड़े क्रिएटिव या आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ मोड़ देना। अगर हम इतिहास देखें तो निकोला टेस्ला जैसे कई महान इनोवेटर्स ने अपनी सबसे बड़ी सफलताओं के लिए इसी ऊर्जा का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया था। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हम अपनी आदतों, अपने फोकस और अपने पर्पस एंकर्स के दम पर अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम इस बेहतरीन मशीन के मास्टर हैं। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है, दिमाग को जीत लिया तो समझो दुनिया को जीत लिया। और इसी के साथ इस चर्चा के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुदरत ने हमें इस दुनिया का सबसे पावरफुल टूल दे दिया है, हमारा दिमाग, और अब साइकोलॉजी के जरिए हमारे पास इसका यूजर मैनुअल भी आ गया है। अब यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम इस टूल से अपनी जिंदगी में क्या गजब की चीज बनाने वाले हैं। क्या हम इसे कंट्रोल करेंगे या इसे खुद पर हावी होने देंगे? इस सवाल के साथ आपको यहीं छोड़ते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।